लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो आप कितना बिलीव करती हैं और दूसरों को क्या सजेस्ट करती हैं? जी, देखिए जैसे एक गुफ़ा होती है, गुफ़ा में हम जो भी कहते हैं वो 10 टाइम्स होकर, जैसे मैंने अगर एक गुफ़ा में जाकर कहा ऋतु, तो वो ऋतु 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 वो वापस आएगा। अब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन यही है, जो एनर्जी मुझसे जा रही है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स उसको पिकअप करता है और वही हमारे पास जो है रिटर्न होके आती है। अब अगर हम कहें एनर्जी जो हमसे क्रिएट हो रही है वही हम अवेयर नहीं है, और फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ की सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है, या ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जब हम ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ की सिचुएशंस या लोग जिनसे हम रूबरू होते हैं उनका आधार ही है जो एनर्जी हमसे जा रही है, तो हमारी लाइफ के जो भी बातें हैं अगर हम उनमें कुछ अलग चाहते हैं, हम लाइफ के सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस में कुछ अलग चाहते हैं, तो सबसे पहला आधार है उसका हम अपनी एनर्जीज़ पे काम करना शुरू करें, क्योंकि लाइफ में वही एनर्जी हमारी लाइफ के सिचुएशंस को क्रिएट करें। सो हाउ कैन आई वर्क अपॉन माई एनर्जीज़, हम अपनी एनर्जीज़ को इतना प्योर, इतना पॉजिटिव बनाएं कि ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रेडिएट होती है, यूनिवर्स वही एनर्जीज़ को रिस्पॉन्ड करके राइट सिचुएशंस, राइट लोगों को हमारे लिए अपने आप क्रिएट करने लग जाता है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली हमसे जो एनर्जी जा रही है वही एनर्जी हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम मैनिफेस्ट करें। तो एक तरीका है कि हम एक एक सिचुएशन या एक एक एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करें। जैसे हम जो जीवन में चाहते हैं हमने उसको मैनिफेस्ट किया, हमने उसे विजुअलाइज किया, हमने उसे क्रिएट किया, मेंटल इमेजरी बनाई, और वैसा हमें लाइफ में हमने कॉन्शियसली क्रिएट किया। एक है हम अपने जीवन को ही एक राइट तरीके से जीना शुरू करें, एक राइट एनर्जी कॉन्स्टेंटली रेडिएट करें, फिर हमें एक एक एस्पेक्ट पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो सिचुएशंस, वो लोग हमारे जीवन में लाएंगे जो हमारे लिए सही है। कई बार हम कॉन्शियसली जब किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, अच्छा मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमने चूज़ किया कि हमें ये घर लेना है, अब मैं उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करती हूँ, मैंने उसकी मेंटल इमेजरी बनाई। एक्चुअली मेंटल इमेजरी भी क्या होती है, जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वो इमेजरी हमने बनाई, और वो थॉट एनर्जी जो है वो भी एक तरीके से उस चीज़ को हमारे लिए अट्रैक्ट करती है। तो हो सकता है जो चॉइस मैंने अपने जीवन में की है कि मुझे ये चाहिए है, वो हो सकता है मेरे लिए ना भी अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम राइट एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वही मैनिफेस्ट होता है जो हमारे लिए सही होगा। यूनिवर्स हमारे लिए वही क्रिएट करेगा जो हमारे लिए राइट है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट कहीं ना कहीं आई वुड ऐड अनदर टर्म टू मैनिफेस्टेशन, वो है सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन। ये नहीं कि मैं यही चाहती हूँ या ऐसे ही चाहती हूँ, लेकिन सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन मीनिंग राइट थॉट प्रोसेसेस, राइट एनर्जी, और उससे जो मेरे जीवन में आ रहा है वो राइट मैनिफेस्ट करना, ये है सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन। यू गिव इन टू द यूनिवर्स एंड से आप जो चाहें, चाहे हम उसे यूनिवर्स कहें, चाहे उसे हम सुप्रीम कहें या कोई वो शक्ति कहें, जो भी हम उस हायर पावर को जैसे भी हम मानते हैं, हम बस उसे सरेंडर कर दें और ये कहें कि जो आपको मेरे लिए सही लगता है वो मेरे लिए क्रिएट हो, और हम उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें। जैसे ही हमने उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू किया, आप देखेंगे नेचुरली हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो सहज होना और सही होना शुरू हो जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात।